नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले गांव-गांव जाकर भाजपा की साजिशों का पर्दाफाश करेंगे सपाई। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तालिबान से बातचीत करने वाली मोदी सरकार किसानों से बात क्यों नहीं कर सकती। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि करनाल में चल रहे बवाल का असर नोएडा तक, किसानों ने हरियाणा सरकार को दी चेतावनी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले गांव-गांव जाकर भाजपा की साजिशों का पर्दाफाश करेंगे सपाई। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की कुनीतियों के चलते प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया है। यही नहीं, भाजपा की संकुचित मानसिकता से समाज के विभिन्न वर्गों में तनाव व्याप्त है। भाजपा ने राज्य में विकास रोककर धोखा दिया है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है। अखिलेश ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर भाजपा की साजिशों का पर्दाफाश करेंगे, उनकी वादाखिलाफी को सबके सामने लाएंगे। भाजपा के 4.5 वर्षों के शासनकाल में यूपी की जनता को पग पग पर परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कोरोना महामारी के बाद अब चारों ओर डेंगू और वायरल बुखार से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद में 90 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, फर्रुखाबाद में 50 की मौत हुई है, कानपुर में 50 गंभीर बीमार हैं, इनमें से 7 की मौत हुई है। आगरा, बरेली और बागपत में प्लेटलेट्स की कमी का संकट है। झांसी में बेड की मारामारी है और पुरुष वार्ड में महिलाएं भर्ती की गई हैं। कासगंज, मथुरा में 14 मौतें हुई हैं। रायबरेली, उन्नाव आदि में भी स्थिति बदतर है। मेरठ में बुखार बेकाबू, हर घर में मरीज हैं। सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में बुखार पीड़ित ज्यादा, बेड कम। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने चंद पूंजीपतियों को छोड़कर समाज में सभी के साथ अन्याय किया है। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को पहले जैसी सुविधाएं मिलेंगी, बुनकरों को बिजली फिक्स फ्लैट रेट पर मिलेगी, गरीब महिलाओं को समाजवादी पेंशन जारी की जाएगी, शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षा मित्रों को न्याय मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तालिबान से बातचीत करने वाली मोदी सरकार किसानों से बात क्यों नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछार किए जाने की निंदा करते हुए मंगलवार को कहा कि तालिबान के साथ बातचीत करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार देश के किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर सकती। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह भी किया कि वो किसानों को बातचीत के लिए बुलाएं और तीनों काले कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करें। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकारें 10 महीने से गांधीवादी तरीके से आंदोलनरत किसानों को जानबूझकर भड़काने, भिड़वाने और लड़वाने की साजिश कर रही है। ये साजिश केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जवानों और किसानों को लड़वाने की भी साजिश है। करनाल में हजारों किसानों पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसानों ने अपना संयम नहीं खोया। सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया, मोदी जी, आप दोहा में तालिबान से बात कर सकते हैं, तो फिर आप दिल्ली की सीमा पर 10 महीने से बैठे अन्नदाताओं से बात क्यों नहीं कर सकते। ये सत्ता का अहंकार किस लिए है। उन्होंने दावा किया, किसान अपनी फसल और अगली नस्ल बचाना चाहता है, लेकिन मोदी जी अपने वित्तपोषक कारोबारियों की तिजोरी भरना चाहते हैं। यह लड़ाई देश बचाने की है, ताकि मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को गुलाम नहीं बना सके। कांग्रेस महासचिव ने आग्रह किया, नरेंद्र मोदी जी, सब कार्य बंद करके देश के किसानों को बातचीत के लिए बुलाएं, खुद बात करें और तीनों काले कानून आज रात ही खत्म करने की घोषणा करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। करनाल में चल रहे बवाल का असर नोएडा तक, किसानों ने हरियाणा सरकार को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के करनाल में किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव आदि किसान नेताओं को गिरफ्तार करने की सूचना पर जेवर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने यमुना एक्सप्रेस वे के जेवर टोल प्लाजा पर पंचायत की। हालांकि राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत किसी नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जागरण संवाददाता के मुताबिक मंगलवार को 7:30 बजे के करीब सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्राली से जेवर टोल पर पहुंचे, जहां पर किसान नेता महेंद्र चोरोली ने उन्हें संबोधित किया। उन्होंने हरियाणा में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसान नेताओं के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया तो यूपी के किसान हरियाणा के लिए कूच करने को तैयार हैं। किसान नेता सुंदर सिंह बालियान ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के हरियाणा कूच के ऐलान व तैयारी के लिए किसान जेवर टोल पर पहुंचे थे। किसानों ने टोल प्लाजा पर आगरा जाने वाली लाइन पर शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत की थी। किसानों की टोल फ्री करने की कोई योजना नहीं थी। किसानों की अधिक संख्या होने की वजह से कुछ गेट स्वतः ही बंद हो गए। मौके पर जेवर के अलावा कई अन्य थानों की पुलिस मौजूद रही।
गौदल भय की दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने मंगलवार को जमकर विरोध किया। मंगलवार को जिला प्रशासन से बातचीत विफल होने के बाद किसान बैरिकेड्स तोड़ते हुए लघु सचिवालय पहुंच गए। किसान लघु सचिवालय गेट के बाहर बैठे हैं। जानकारी सामने आ रही है कि अब लंगर की व्यवस्था की जा रही है। कुल मिलाकर इस बवाल के लंबा खींचने की बात कही जा रही है। करनाल में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा में सत्तासीन भाजपा सरकार से कई बार बात हुई, हमारी बात नहीं मानी तो लघु सचिवालय में ही महापड़ाव जारी रहेगा। अब किसान पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि किसान महापंचायत की 11 सदस्यीय कमेटी करनाल एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या होगी कांग्रेस की रणनीति, अजय लल्लू ने कही ये अहम बात। जी हां दोस्तों, आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। लखनऊ पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि संगठन की कीमत पर गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वैसे जिस तरह उनका संगठन तैयार है, लगता नहीं गठबंधन की कोई जरूरत है। चुनाव को लेकर भाजपा भी जोर शोर से मैदान में है। इसी महीने पीएम मोदी का अलीगढ़ और लखनऊ में कार्यक्रम भी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि चाहे पीएम आए या कोई भी नेता, लेकिन जनता सवाल पूछने को तैयार है। बेरोजगारी पर, भर्तियों पर, ये सिर्फ ब्रांडिंग, पोस्टर होर्डिंग की सरकार है। कोरोना में लाखों की जान गई। फिरोजाबाद, मथुरा में 300 से अधिक की अभी जान जा चुकी है। अजय लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी 10 और 11 को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रही हैं। यहाँ 2022 को लेकर तमाम संगठनात्मक बैठकें होंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस की चुनाव को लेकर ऐसी कौन सी रणनीति है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि प्रियंका गांधी के निर्देश पर पार्टी ने सभी 403 विधानसभाओं में प्रशिक्षण से पराक्रम अभियान चलाया है। इसके तहत 24,000 कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया है। ये टीम गांव-गांव जाकर लोगों को कांग्रेस शासनकाल की उपलब्धियां और भाजपा सरकार की विफलताओं के बारे में बताएगी। ये लोग आरएसएस के खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। अजय लल्लू ने कहा कि इस महाअभियान में कुल 700 कैंप में 2 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इनको बूथ मैनेजमेंट से लेकर सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल तक की जानकारी दी जा रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी अब तक करीब 40 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी भी तय कर चुकी है। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। हालांकि अगर चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों की सक्रियता को देखें तो कांग्रेस कुछ कम नजर आती है। भाजपा, सपा, बसपा में कोई यात्राएं निकल रहा है तो कोई सम्मेलन कर जमीन तैयार करने में जुटा है, लेकिन कांग्रेस में चुनाव को लेकर ऐसी हलचल अभी नजर नहीं आ रही। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में इलेक्शन कमेटी की बैठक करेंगी प्रियंका गांधी, शुरू होगी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक करेंगी। इसी में चुनाव प्रक्रिया तय होगी और गाइडलाइंस तय होगी, जिनके आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने की एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि प्रियंका गांधी का यूपी दौरा चुनाव की तैयारी पर होगा। प्रियंका गांधी आगामी 10 और 11 सितंबर को लखनऊ का दौरा करेंगी। प्रियंका गांधी एडवाइजरी कमेटी व स्ट्रेटजी कमेटी के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगी। इसमें तय होगा कि किन मुद्दों पर कैसे चुनाव में जाना है। पार्टी का अब पंचायत स्तर तक संगठन बन चुका है। इन संगठन के लोगों से भी मुलाकात प्रियंका गांधी करेंगी। संगठन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक के साथ उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू होगी। बैठक में जो बिंदु तय होंगे उनके अनुसार नाम तय होंगे। जो पूर्व में चुनाव लड़कर जीते हुए हैं उनके नाम हैं। जो लंबे समय से विधायक रहे लेकिन 2017 नहीं जीते उनको कंसिडर करना है। कुछ संगठनों के लोग मिलना चाहते हैं, उनकी मुलाकात कराई जाएगी। इन 2 दिनों में ही महिला विंग, यूथ विंग समेत अन्य इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। प्रियंका के आने को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पार्टी कार्यालय पहुंची हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब काफी कम समय बचा है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले हफ्ते में माना जा रहा है कि आचार संहिता लागू हो जाएगी और ऐसे में सियासी दलों के पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लगभग 100 दिनों का ही वक्त बचा हुआ है। इसीलिए तमाम सियासी दल एक साथ कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि साल 2020 और 2021 में कोरोना के चलते सियासी दलों की गतिविधियों पर भी ब्रेक सा लग गया था। ऐसे में अब जब कोरोना के केस यूपी में काफी कम हुए हैं तो सियासी दल इस कोशिश में जुटे हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात उनके सामने रखी जाए, जिससे 2022 के चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके।